ओम नमः शिवाय। पतिव्रता धर्म वर्णन। सप्त ऋषियों के कहने पर हिमाचल ने मैना से कहकर पार्वती जी को विदा के लिए तैयार कराया। मैना ने पार्वती का सुंदर श्रृंगार किया। फिर एक ब्राह्मण की स्त्री ने आकर पार्वती जी को पतिव्रता स्त्री का धर्म समझाया। पति के भोजन करने के बाद भोजन करना तथा पति के सोने के बाद सोएं। पति से कभी क्रोध ना करें, उसकी आज्ञा का प्रेम पूर्वक पालन करें। पतिव्रता कभी द्वार पर खड़ी ना होवे, दूसरे के घर बिना कारण ना बैठे, पति के काम की वस्तुएं तथा स्थान घर के काम संभाल कर रखे, घर के काम काज की चतुर होवे, पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा तथा किसी स्थान पर ना जाए, तीर्थ जाने की इच्छा होने पर पति का चरण अमृत पान करे, पति की आज्ञा के बिना उपवास भी ना करे, सोते बैठते कभी भी पति को न सतावे, वृद्ध रोगी धनहीन दीन कैसा भी पति हो कभी भी उसका त्याग ना करे तथा ना निंदामय वचन कहे। शूद्र व्याभिचारिणी स्त्रियों से मित्रता न करे। दुख या सुख किसी भी समय पति से विमुख ना होवे। पति को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा समझे। पति से कभी कुटिलता से ना बोले। सास जिठानी आदि बड़ों के सामने कभी भी जोर से ना बोले तथा जोर से ना हंसे। हे पार्वती जी, तीनों देवों की प्रार्थना से अत्रि की पत्नी ने शाप द्वारा वराह से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। आप तो सर्वश्रेष्ठ हो तथा जगत का कल्याण करने वाली हो। ये शिक्षा तो मैंने लोक परोपकार को कही है। इस प्रकार उपदेश करके तथा पार्वती को आशीष देकर ब्राह्मणी वहीं बैठ गई। शिव कैलाश गमन। ब्रह्मा बोले, हे नारद, इसके बाद उस ब्रह्मचारिणी के द्वारा कहे वचनों के अनुसार मैना ने पार्वती जी को पालकी में बिठाकर विदा किया। सबने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया। हिमाचल तथा मैना ने आशीर्वाद देते हुए श्री पार्वती जी को अमूल्य आभूषण तथा धन और वस्त्र आदि दिए। तत्पश्चात हिमाचल ने महादेव जी को प्रणाम किया और विष्णु जी आदि देवों से गले लगाकर मिले। फिर सबको कुछ देखकर दूर तक पहुंचाने गए और देवताओं से आज्ञा लेकर हिमाचल घर को लौट आए। इसके बाद शंकर भगवान सभी के साथ कैलाश पर आ गए। वहां सदाशिव ने लोक रीति के अनुसार सभी बारातियों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया। फिर सभी देवता शिव जी की आज्ञा लेकर एवं उन्हें प्रणाम करके अपने अपने लोक को गए। रुद्र संहिता कुमार खंड पंचम खंड। श्री नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब आप ये वह कथा सुनाइए जो शिव तथा पार्वती के पुत्र जन्म के संबंध में है। सूत जी बोले कि नारद जी के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी ने शिव का स्मरण करके कहना आरंभ किया। जब सदाशिव पार्वती जी के साथ विवाह करके आए तो उनकी अत्यंत शोभा हुई। तब उन्होंने देवताओं के कार्य को पूर्ण करने का विचार किया। सब गणों को वहां नियुक्त करके वे परम कल्याण में पार्वती को लेकर निर्जन वन में विहार करने लगे। वहां पर रति वर्धक शैया बनाकर देवताओं के सहस्त्रों वर्ष तक विहार करते रहे। बहुत समय हो जाने पर देवताओं ने ब्रह्मा जी जो साथ में लेकर विष्णु भगवान से कहा, हे नाथ, हजारों वर्ष बीतने पर भगवान शिव के कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो पाया है। विष्णु ने कहा, तुम चिंता मत करो, शिव के विहार में भंग मत डालो। फिर शक्ति और शक्तिमान के रति विहार से तीनों लोक कांपने लगे। तब सभी देवता विष्णु जी के साथ लोक प्रभु भगवान शंकर की शरण में जाकर बाहर खड़े खड़े स्तुति करने लगे। स्वामी कार्तिकेय का जन्म। यद्यपि भगवान शंकर महायोगीश्वर तथा काम व्यक्त हैं, परंतु माता पार्वती के भय से उन्हें संभोग त्यागते नहीं बना। फिर कुछ समय बाद भगवान द्वार पर आकर
मुझ सहित विष्णु को देखकर परम प्रसन्न हुए। देवताओं ने बार बार स्तुति की तथा तारकासुर का भय कहकर सुनाया। फिर सदाशिव बोले, हे देवताओं, मेरे रखलित वीर्य को धारण करने की शक्ति किसमें है? ऐसा कहकर उन्होंने अपना वीर्य पृथ्वी पर गिरा दिया। देवताओं की प्रेरणा से अग्नि ने कबूतर बनकर उसे भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पार्वती जी आ गईं, क्योंकि शिवजी को द्वार पर से जाने में विलंब हो गया था। वहां आकर उन्होंने सब दृश्य देखा। इससे उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने स्वार्थी देवताओं को शाप दे दिया, आज से सब देवांगनाएं वंध्या हो जाएं। तुम मेरे विरोधी हो, अतः तुम सभी दुखी होगे। अरे मूर्ख अग्नि, तूने शिव का वीर्य भक्षण किया है, अतः आज से तू सर्वभक्षी हो जा। तू शिव का तत्व न जानेगा और सदा देवताओं के कार्य में लगा रहेगा। इस प्रकार शाप देकर माता पार्वती मंदिर में चली गई। तभी शिवजी भी अंदर चले गए। इसके बाद पार्वती जी ने गणेश जी को उत्पन्न किया। इधर सभी देवों के पेट में गर्भ रह गए। वे पीड़ा से दुखी हो शिव के समीप आए, उनकी प्रार्थना करके अपना दुख सुनाया। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम इसे वमन कर दो। तब सभी देवों ने उसे वमन द्वारा बाहर निकाल दिया। फिर अग्नि से कहा, तुमने मेरे वीर्य का भक्षण करके अच्छा नहीं किया। अस्तु, तुम इस वीर्य को किसी स्त्री की योनि में स्थापित कर दो। इस पर हे नारद, तुमने अग्नि को सलाह दी कि माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने आवे, उसके देह में तुम उसे स्थापित कर देना। तुम्हारे कहने के अनुसार अग्नि माघ के महीने में प्रातः काल वहां जाकर प्रज्वलित हो गई। उस समय वहां सप्त ऋषियों की पत्नियां स्नान करने आईं। माघ के महीने में 6 स्त्रियां शीत से आन होकर अग्नि की ज्वाला के समीप गईं और तापने लगीं। तभी उनके रोमकूपों से होकर उस वीर्य को स्थापित कर दिया। उसके बाद उन स्त्रियों के गर्भ रह गए। उनकी पतियों ने उन्हें त्याग दिया। वे हिमालय पर तपस्या करने लगी। वहां उन्होंने उस वीर्य का तेज सहन न होने पर त्यागन किया। हिमालय ने उसे गंगा में गिरा दिया। गंगा ने भी सहन न होने पर एक सरकंडों के वन में गिरा दिया। वहां पर उससे एक परम रमणीय सुंदर बालक उत्पन्न हो गया। उसके 6 मुख थे। उसके पैदा होते ही शिव पार्वती को बड़े आनंद की अनुभूति हुई। तीनों लोकों में मंगल हो गया। शिव पार्वती वहां पर पहुँचे। उस बालक पर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने आनंद मनाया। आकाश में दुरंबियां बजने लगी। दैत्यों को अमंगल दिखाई पड़ने लगा। स्वामी कार्तिकेय का चरित्र। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद वहां महर्षि विश्वामित्र आए। कुमार ने उनको अपना पुरोहित बनाया और कहा, तुम मेरा नामकरण संस्कार करो। इस गुप्त रहस्य को किसी से प्रकट नहीं करना। यह सुनकर विश्वामित्र मुनि उनका नामकरण संस्कार किया। कार्तिकेय ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया। फिर वहां श्वेत नामक एक दूसरे ऋषि आए। उन्होंने कुमार का स्नेह से आलिंगन चुंबन किया तथा उन्हें शक्ति और शस्त्र प्रदान किए। उन्हें लेकर कुमार क्रौंच पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। स्वर्ग में जाकर उन्हें 6 कृतिकाएं मिली। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें स्तनपान कराया। कुमार ने अपने 6 मुखों से उनका स्तनपान किया। उन्होंने उनका प्रेम से लालन पालन किया तथा दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाए। इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया तो पार्वती जी ने शिवजी के उस वीर्य से उत्पन्न बालक के बारे में पूछकर पता चलाया
कि उस वीर से एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ है। तब वह स्वर्ग में कृतिकाओं के पास है, उसे वह पुत्रवत पालन कर रही है। असंख्य वीर गणों के साथ नंदीश्वर के साथ वह अपनी माता कृतिकाओं से आज्ञा लेकर शिवजी के पास चल दिए। उस समय स्वामी कार्तिकेय को लेने पार्वती जी ने एक दिव्य रथ भेजा, जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था। कुमार कृतिकाओं को समझाकर आध्यात्म ज्ञान दे शिवजी के पास उस रथ में बैठकर चले। उन्होंने शिवजी तथा माता पार्वती को प्रणाम कर देवताओं की वंदना की। सभी गंगा आदि नदियां कुमार को देखने आईं। पार्वती जी की गोद में जाकर वह बालक खेलने लगा। पार्वती जी ने भारी उत्सव किया। शिवजी ने वेद मंत्रों द्वारा 100 घटों से उनका अभिषेक किया। तक्षता ने विष्णु भगवान की आज्ञा से उनके लिए सुंदर नगर तथा महल बनवाया। उसमें उन्होंने सुखपूर्वक निवास किया। एक बार स्वामी कार्तिकेय के पास एक नारद नामक कोई ब्राह्मण आया। उसने कहा कि मेरा एक अज कहीं चला गया है, अतः मेरा यज्ञ अपूर्ण रह गया है। आप समर्थशाली हैं, अतः इसे ढूंढवाकर मेरा यज्ञ को पूर्ण कराने की कृपा करें। कार्तिकेय ने अपना एक गण उस अज को ढूंढने को भेजा। उसे वह विष्णु लोक से ढूंढकर लाया। वहां उसने भारी उपद्रव मचा रखा था। स्वामी कार्तिकेय उस पर सवार हो गए। तब तो उसने क्षण भर में ही सारी पृथ्वी की परिक्रमा करा दी। इसके बाद वह उसी स्थान पर आकर खड़ा हो गया। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, इस अज को मुझे प्रदान करो, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो। इस पर कार्तिकेय जी ने कहा, हे विप्र, ये अज वध करने योग्य नहीं है, अतः इसे नहीं दिया जाएगा। परंतु तुम जाओ, मेरे वरदान से तुम्हारा यज्ञ वैसे ही पूर्ण हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण घर को चला गया। देव असुर संग्राम। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब देवताओं और दैत्यों में विनाशकारी युद्ध प्रारंभ हुआ तो दैत्येंद्र तारक ने अपनी परम शक्ति को उठाकर इंद्र पर चला दिया, जिससे इंद्र घायल हो तत्काल ऐरावत से गिर पड़े। इस प्रकार अपनी रण कुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया। अन्य देवताओं को मार मार कर भगा दिया। असुर विजयी हो सिंहनाद करने लगे। बड़ा कोलाहल मचा। यह देखकर वीरभद्र ने महान क्रोध किया। वह वीर गणों से वेष्टित हो तारक के निकट जा उसे भीषण मारने लगा। दैत्य भी उनसे लड़ने लगे। त्रिशूल, रिष्टि, पाश, खड़ग, फरसा और पट्टिस आयुधों का प्रयोग हुआ। वीरभद्र ने तारक को घायल कर दिया। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर महाकौतुकी तारक ने वीरभद्र को युद्ध भूमि में से भगा दिया। देवता युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। फिर विष्णु जी ने तारक से युद्ध किया। विष्णु भगवान ने उस पर गदा, चक्र आदि से प्रहार किया।